मन शांत कर लें, शरीर से स्थिर हो जाएं और इस बात की उत्सुकता, इस बात की एक्साइटमेंट कि आज न जाने गुरु सत्ता हमें क्या ऐसी नई बात बता देंगे जिससे हमारे अंदर का शिष्यत्व, हमारे अंदर का डिसाइपल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जाग जाएगा, चैतन्य और जागृत हो जाएगा। इस उत्सुकता को बनाए रखते हुए आइए महामंत्र गायत्री मंत्र, वो मंत्र जो समस्त मंत्रों का राजा है, जो समस्त मंत्रों में श्रेष्ठ है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा है मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूँ, वो महामंत्र के उच्चारण के साथ इस बात का पूर्ण विश्वास कि इसके एक एक शब्द के झंकार से हमारे अंतरात्मा में ईश्वरीय चेतना के प्रति, गुरु के प्रति भक्ति, श्रद्धा, निष्ठा जागृत होती चली जा रही है। ईश्वरीय तत्व हमारे अंदर चैतन्य हो रहा है, जागृत हो रहा है, वो ईश्वर हमसे प्रसन्न हो रहा है और हमें देने की स्थिति में आ रहा है, हमसे कम्युनिकेट करने की स्थिति में आ रहा है, हमसे बातचीत करने का क्रम बढ़ाने की स्थिति में आ रही है। वो सुंदर, दिव्य, अलौकिक स्थिति हमारे अंदर बन रही है, क्रिएट हो रही है, मैनिफेस्ट हो रही है। ऐसा दृढ़ भाव करते हुए भगवान सूर्य के दीप्तिमान स्वरूप और उसके मध्य परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के वात्सल्यमय स्वरूप का ध्यान अपने और अपने गुरु के प्रति जो जैसा भी संबंध आपको बहुत मनोरम लगता है, जिस भाव में आप उनके साथ जुड़ जाते हो, ऐसा दिव्य भाव अपने अंतर्मन में स्थापित करते हुए महामंत्र गायत्री मंत्र का उच्चारण और विवेकशीलता की स्थापना होती चली जा रही है। विवेकशीलता हमारी गहन होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। तीनों शरीरों के मुख्य केंद्रों का जागरण होता चला जा रहा है। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर हम सभी परिपुष्ट होते चले जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग होते चले जा रहे हैं। ऐसा मनोभाव बनाते हुए गायत्री मंत्र एक साथ सस्वर। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में, उनके वात्सल्यमय सानिध्य में बैठने का भाव दृढ़ करते हुए आइए आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करें। भावनात्मक स्तर पर गुरु सत्ता के चरणों में हम सभी बैठे हुए हैं। अपने अपने भाव, चाहे उनको अपने घर में बुला लें, उनको अपने सामने बिठा लें, या उनके पास हिमालय या शांति कुंज में जाने का भाव अपने अंतर्मन में दृढ़ करते हुए आइए आगे का क्रम शुरू करते हैं। गुरु सत्ता आज हमें बताएगी, स्वयं से कहो शिष्यो हम। गुरु सत्ता बता रहे हैं, गुरु गीता की भक्ति कथा गुरु भक्तों के लिए अमृत सरोवर है। इसके अवगाहन से मिलने वाले भक्ति संवेदन गुरु भक्त साधक को सहज ही सद्गुरु कृपा का संस्पर्श करा देते हैं। परम कृपालु सद्गुरु की कृपा साधक के सभी दोष दुर्मति जन्य विकारों का हरण करके उसे जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति करा देते हैं। इसी सत्य को दर्शाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक स्थान में कहा है, तुलसी सतगुरु त्याग के भजहि जे पामर भूत, अंत फजीहत होही गे गणिका के से पूत। मतलब जो पामर मनुष्य परम कृपालु सद्गुरु और उसके बताए साधन मार्ग को छोड़कर तंत्र मंत्र भूत प्रेतों में उलझते रहते हैं, उनकी अंत में भारी हानि होती है। वे गणिका पुत्र की भांति हर कहीं दुत्कारे और फटकारे जाते हैं। गुरु को त्यागने की जो गलती करते हैं, उनके निर्देशों को
नहीं सुनने की जो गलती करते हैं, उनका क्या हश्र होता है, उनका क्या हाल होता है, वैसे ही होता है जो समाज में बिल्कुल कलंकित लोगों का होता है, जिसको कहीं भी एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है, गणिका पुत्र के रूप में उसको दुत्कारा और हर जगह नेग्लेक्ट किया जाता है, फटकारे जाते हैं। तो गुरु के इम्पोर्टेंस को बता रहे हैं कि गुरु जब कुछ बताते हैं तो उसके प्रति हमारा भाव कैसा होना चाहिए, हम कितनी सीरियसनेस के साथ उनकी चीज़ों को अपने जीवन में लेके चलें। कि एक बहुत ही, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम अपनी आध्यात्मिक चिकित्सा के अंतर्गत पढ़ा कि गुरु सत्ता जो जीवन के हर पहलू को देखते हुए सामने अपने शिष्य की ट्रीटमेंट करती है, चिकित्सा करते हैं, किस प्रकार हर लेवल पर उसको धोते हैं, साफ करते हैं, उसका जो कार्मिक अकाउंट है उसको क्लियर करते हैं। तो हर लेवल पर जब उनका निर्देशन हम नहीं सुनते हैं तो हम उनके इस प्रोसेस में विघ्न उपस्थित कर देते हैं। अपने आप को खाली करने के, अपने आप को ब्राइट बनाने के, अपने आप को और उज्जवल बनाने के प्रोसेस को के बीच में हम ब्रेक्स ले आते हैं। जब हम अपनी ईगो को लेकर, हम अपने माइंडसेट को लेकर हम दूसरी दिशा की ओर अग्रसर होते हैं, गुरु को इम्पोर्टेंस या उनका कहना नहीं मानते। आगे बता रहे हैं, सद्गुरु की कृपा साधक का परम आश्रय है। इस तत्व की अनुभूति कैसे और किस तरह हो, यही तो गुरु गीता के प्रत्येक मंत्र में उद्घाटित हो रहा है। सबसे एकमात्र एक ही अपना एक निश्चित आश्रय के रूप में अगर हमें एक चीज़ को समझना है तो वो है गुरु की कृपा। उसको परम आश्रय के रूप में समझा जाना चाहिए कि मेरा जो ठौर ठिकाना है संसार में वो सिर्फ और सिर्फ सेफ तभी है, स्ट्रांग तभी है जब मेरे ऊपर गुरु की कृपा है। गुरु कृपा ही वास्तविक रूप से मेरा आश्रय है, मेरा ठिकाना है, मेरा रहने का और इस जीवन को जीने का आधार है। तो इस लेवल पर जब हम अंडरस्टैंड करते हैं गुरु चेतना को, गुरु तत्व को, यहाँ पे बता रहे हैं गुरु गीता का हर एक मंत्र इसी रहस्य को उद्घाटित करता है। पिछले मंत्र में भगवान सदाशिव ने जगन माता पार्वती को बताया कि गुरु चरणामृत की महिमा अतुलनीय है। हम सब ने ये पढ़ा था महर्षि श्री अरविंद के शिष्य के बारे में, किस प्रकार से उन्होंने हर अपने जन्मदिन पर उनसे चरण जल को लेकर किस तरह से आगे अपने जीवन को और श्रेष्ठ बनाने के क्रम में अंततः वो गुरु में लीन हुए। तो गुरु के चरणों का अमृत, उसकी महिमा अतुलनीय है। इसकी व्याख्या हम लोगों ने सुनी। गुरु प्रसाद श्रेष्ठतम है। गुरु का सानिध्य ही पवित्र काशी धाम है। गुरुदेव ही भगवान विश्वेश्वर हैं। वही तारक ब्रह्म हैं। अक्षय वट और तीर्थराज प्रयाग भी वही हैं। भगवान महादेव एक ही सत्य को बार बार सुनाते, बताते और समझाते हैं। अन्यत्र कहीं मत भटको, अन्यत्र कहीं मत उलझो, अन्यत्र कहीं मत अटको, उन्हीं की शरण में जाओ। उन्होंने तुम्हें मंत्र का दान दिया है। जिन्होंने जीवन की राह दिखाई है उनकी ओर आगे बढ़ो, जो हर पल हर क्षण अपनी अजस्र कृपा तुम पर बरसाते जा रहे हैं। उस महान सतगुरु को देखो, उनको समझो, उनको आत्मसात करो। तो प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए एज अ शिष्य? अगर हम परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी से दीक्षा लेकर उनके शिष्य होने की बात करते हैं तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए, हमारे जीवन जीने का ढर्रा कैसा होना चाहिए, हम हर एक इंसिडेंट्स को किस तरह से लेकर चलें, किस लेवल तक हमें परेशान होने की ज़रूरत है, किस लेवल तक हमें किसी चीज़ को लेकर बहुत खुश होने की ज़रूरत है। हर लेवल पर अपने आप को हम एक तरह से एनालाइज करें कि जब इतनी बड़ी बात हमें बताई जा रही है कि उनके स्मरण मात्र से ही हम तीर्थ में होने के जो इम्पोर्टेंस को, फल को हम प्राप्त कर पाते हैं, जो साक्षात भगवान शिव के स्वरूप हैं। भगवान को अन्यत्र कहीं नहीं ढूंढने की ज़रूरत है। जहाँ कहा जाता है कहीं मत भटको, कहीं मत अटको, कहीं और किसी से और कुछ मत पूछो, तुम्हें इतना बड़ा गुरु मिला हुआ है, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, वही तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करेगा। उनसे बात करें, उनसे अपनी प्रॉब्लम कहें, उनके सामने रोएं, उनके सामने हंसें, उनसे अपने सारे जीवन की हंसी खुशी को, दुख सुख को शेयर करें। कहीं और भटकने की, किसी संसार में किसी व्यक्ति के आ जाने की वेट करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो उस लेवल पर
शिष्य का कॉन्फिडेंट होना, स्थिर होना, दृढ़ हो जाना और अपनी आस्था का उस लेवल पर उसको स्थायी कर देना बहुत ज़रूरी है। उसको तब एक्सपीरियंस होगा कि शिष्य होना क्या होता है। शिष्योहम को एक्सपीरियंस करने के लिए ये मनस्थिति, ऐसी भाव स्थिति का होना बहुत ज़रूरी है। इस कृपा के धारण व ग्रहण की विधि बताते हुए भगवान सदाशिव माता पार्वती से कहते हैं, गुरुर्मूर्ति स्मरे नित्यम, गुरु नाम सदा जपेत, गुरोराज्ञां प्रकुर्वित, गुरोरन्यत भावयेत, गुरुवाक्य स्थितं ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः, गुरुर्ध्यानं सदा कुर्यात्, कुल स्त्री स्वपतेर्था, स्वाश्रमं च स्वजाते च स्वकीर्तिं पुष्टिवर्धनम्, एतत्सर्वं परित्यज्य गुरोन्यन् भावयेत। अर्थात सद्गुरु कृपा से अपने जीवन में भौतिक, आध्यात्मिक, लौकिक, अलौकिक समस्त विभूतियों को पाने की चाहत रखने वाले साधक को सदा ही गुरुदेव की छवि का स्मरण करना चाहिए। आपको भौतिक उन्नति चाहिए, आपको लौकिक उन्नति चाहिए, आपको आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, आप उन समस्त विभूतियों को पाना चाहते हैं, बड़ी से बड़ी चीज़ को मैनिफेस्ट कर देना चाहते हैं अपने जीवन में, तो आपको एक बात स्मरण रखना होगा कि आपको हर पल, हर क्षण गुरु की छवि का स्मरण रहे, उनके नाम का प्रतिपल जप अंतःकरण में चलता रहे, प्रति क्षण उनके नाम का जप चलता रहे। आप अपने लेवल पर हम इसको किसी भी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। ओम श्री गुरुदेवाय नमः, ओम श्री गुरवे नमः। इस लेवल पर हम कितना अपने आप को गुरु के साथ कनेक्ट करते चले जाएंगे, उतनी ही चीज़ें हमारी जो सद्भावनाएं युक्त इच्छाएं हैं, जहाँ हमारी इच्छाएं सिर्फ केवल अपने उत्थान के लिए नहीं, परिवार, समाज, राष्ट्र के उत्थान के साथ जुड़ी हुई श्रेष्ठ भावनाएं, वो सारी श्रेष्ठ भावनाएं लौकिक तौर पर, भौतिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं। इसका आधार क्या है? गुरु को हर क्षण, हर पल हम अपने अंदर जीवंत और जागृत रख रहे हैं। उस एनर्जी को, हाईएस्ट लेवल की एनर्जी है, उसको हमेशा अपने अंतर मन में एक्टिवेट रखने के लिए, उससे हमेशा कनेक्टेड रखने के लिए क्या ज़रूरी है? नाम स्मरण होना, उसका, उनके नाम का जप कंटिन्यूअस मौन में चलता रहे। जब भी खाली बैठे हों, खाना बना रहे हों, कुछ ऐसा काम कर रहे हों जहाँ पे अन्य किसी चीज़ों को सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसे जो प्रैक्टिस में आ गए बहुत सारे काम होते हैं, नहाते धोते, अन्य घर की सफाई, झाड़ू पोछा, तो इन सारी चीज़ों में हम प्रैक्टिस एक बना सकते हैं कि गुरु नाम का स्मरण हमेशा हमारे अंतर मन में चलता रहे। तो ये हम जितना अपने लेवल पर प्रैक्टिस को डीप करेंगे, उतना ही हम देखेंगे कि एक हमारा मन अन्य विचारों से बिल्कुल मुक्त है। जहाँ हम सरेंडर करके उनका स्मरण करते हैं तो बहुत सारी परेशानियाँ अपने आप ही स्वतः ही सॉल्व होने लग जाती है, सुलझने लग जाती हैं, और मन में नई और बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही सकारात्मक उद्देश्य जीवन का जुड़ने लग जाता है, और बहुत सारी चीज़ें जीवन में धीरे धीरे मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं। साकार, जैसे जिसको कहते हैं सपना साकार होने लग गया। जो इम्पॉसिबल दिखाई दे रही थी चीज़, वो पॉसिबल दिखाई देने लग गई। तो इस तरह के इंसिडेंट्स जीवन में बढ़ते चले जाते हैं। किस वजह से? प्रतिपल, प्रति क्षण उस गुरु सत्ता का नाम स्मरण, साथ ही गुरु आज्ञा का जीवन की सभी विपरीतताओं के बावजूद संपूर्ण निष्ठा से पालन करना चाहिए। गुरु आज्ञा का संपूर्ण विपरीतता, अगर विपरीत सर्कमस्टांसेस है, आपके अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं, सर्कमस्टांसेस आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तब भी गुरु की आज्ञा का पूर्ण पालन किया जा रहा है, गुरु की आदेश का जीवन में पूरी तरह से पालन हो रहा है। ये करना कंपलसरी है एज अ शिष्यत्व अगर अपने अंदर जागृत करना है कि सही डिसाइपल होने का मतलब क्या है, उसको एक्सपीरियंस करना है, तो सारी परिस्थितियों को ओवरलुक करते हुए गुरु आज्ञा की तरफ पूरी तरह से
तन्मय होकर, पूरी तरह से दृढ़ रहकर, पूरी तरह से सरेंडर होकर गुरु की आज्ञा का पालन करना ही श्रेष्ठ शिष्य होना है। और फिर वो लेवल आएगा जहाँ चीज़ें अपने अकॉर्डिंग जीवन में, परिस्थितियाँ अपने अकॉर्डिंग मैनिफेस्ट होने लग जाएंगी धीरे धीरे। तो ये जो जिसको कहते हैं कि समर्पण जो योग है, जो गुरु के प्रति हम जब अपने अंदर भक्ति का, विश्वास का, निष्ठा का भाव जागृत करते हैं और उस लेवल पर हम अपने लाइफ में हो रही कई सारी चीज़ों को ओवरलुक करते हुए गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, तो एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही सौभाग्यशाली जो क्षण है वो जीवन में शुरू होने लग जाता है। अपने जीवन में कल्याण कामना करने वाले साधक को गुरुदेव के अतिरिक्त अन्य कोई भाव नहीं रखनी चाहिए। अपने जीवन में अगर कल्याण कामना का भाव रख रहे हैं कि मेरा कल्याण हो, मेरे जीवन में आने का जो उद्देश्य है वो सार्थक होता चला जाए, वो उसके अकॉर्डिंग मैं जीवन जीने लग जाऊं, मेरा जीवन का कल्याण हो, मैं एक तरह से मुक्ति वाला लेवल, जहां हम बंधनों से अपने आप को मुक्त कर देते हैं, जहाँ पे हम अपने लोअर टेंडेंसीज को हम ब्रेक करते हैं, लोअर पैटर्न्स को ब्रेक करते चले जाते हैं और बहुत हाईएस्ट लेवल पर हम ये कामना करते हैं कि मेरे जीवन में कल्याण, मेरा जीवन कल्याण के पथ पर आगे बढ़े, कल्याण की कामना करते अपने जीवन की। तब क्या है इसका एकमात्र सॉल्यूशन कि गुरुदेव के अतिरिक्त अन्य और कोई भाव ही ना रहे। खाना खा रहे हैं, गुरुदेव को भोग लगा के खाएं। नहा रहे हैं, उनके चरण जल का स्नान हम कर रहे हैं, हम तीर्थ का स्नान करते हुए नहा रहे हैं। समस्त दैवीय नदियों जो भारतवर्ष में बहती हैं उनके नामों का स्मरण करते हुए नहा रहे हैं। तो हर भाव में अपने आप को गुरु के क्लोज कर दीजिए। खाते समय, नहाते समय, सोते समय, जप करते समय, साधना ध्यान करते समय, जीवन में अन्य दूसरे कामों को करते समय। आपके घर में कोई आया है तो ये आपका घर नहीं है, गुरुदेव का गेस्ट हाउस है, गुरुदेव का हेड ऑफिस है। यहाँ पे कोई भी आए तो गुरु से जुड़ के चला जाए, वो मुझसे ना जुड़े। अपने आप से जोड़ने की बात मत करिए। आपके सामने आपके घर पे कोई आता है तो वो उस गुरु शक्ति से उससे इम्प्रेस होके जाए, उनकी बातें करिए, उनके बारे में बताइए, आपका जीवन कैसे बदला वो बताइए, गुरु कौन है, आप किनसे जुड़े हुए हो। अपने लेवल पर, अपने तौर तरीकों से, अपने बिहेवियर से, अपने प्रिंसिपल से, अपने आदर्शों से उस व्यक्ति के सामने आप गुरु को प्रेजेंट करिए। तो ये हर लेवल पर हम गुरु का स्मरण करें तो क्या होगा कि हमारा सारे जितने भी कर्म हैं वो यज्ञ होते चले जाएंगे और अंततः यही कर्म हमारे जीवन का कल्याण करेंगे। तो बेसिकली गुरुदेव कह रहे हैं कोई भी काम गुरु भाव के अतिरिक्त नहीं होना चाहिए। गुरु भावना के अतिरिक्त कोई भाव ही जीवन में ना रह जाए। गुरु के मुख में ब्रह्म का वास है, इस कारण उनके मुख से बोले हुए शब्द ब्रह्म वाक्य ही हैं। गुरु कृपा प्रसाद से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। क्या कह रहे हैं? गुरु के मुख से में ब्रह्म का वास होता है, इसीलिए उनके मुख से निकले हुए शब्द ब्रह्म वाक्य ही हैं। मतलब वो चीज़ होके रहेगी, वो मैनिफेस्ट होगी ही जो गुरु के मुख से निकल गया। इस बात का पूर्ण विश्वास रखना, इस बात के ऊपर पूरी तरह से निष्ठावान रहना कि गुरु ने मेरे लिए कुछ कहा है तो वो तो होके ही रहेगा। मैं पूरी तरह से उस चीज़ पे कॉन्फिडेंट हूँ, पूरा अपना विश्वास बनाए रखें। गुरु कृपा प्रसाद से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। गुरु कृपा का प्रसाद अगर जीवन में आएगा तभी ब्रह्म की प्राप्ति होगी, जीवन का उद्देश्य मिलेगा, अंततः कल्याण की प्राप्ति होगी। परम पतिव्रता स्त्री जिस तरह से सदा अपने पति का ध्यान रखती है, ठीक उसी तरह अध्यात्म तत्व के अभिप्सु साधक को अपने गुरु का ध्यान रखना चाहिए। भारतीय धर्म में, अपने भारत की संस्कृति में पतिव्रता नारियों का बहुत इम्पोर्टेंस कहा गया है कि वो मृत्यु के मुंह से भी अपने पतियों को खींच के ले आती है। सावित्री और उसकी हम कहानी, सत्यवान की कहानी सुनते हैं तो पतिव्रता होने में जो शक्ति है, ठीक वैसा ही गुरु के प्रति अपने समर्पण में है
कि एक निष्ठ होकर, एक की तरफ पूरी तरह से सरेंडर करके, एक की तरफ पूरी तरह से अपना निष्ठा, अपना विश्वास रखते हुए जीवन को अगर हम व्यतीत करते हैं तो वो जीवन अपने आप में बहुत शक्तिशाली और बहुत पावरफुल बन जाता है। फिर हम जिस भी तरह की इच्छा रखते हैं, जैसी भी कामना करते हैं, जैसे भी श्रेष्ठ हमारे भाव रहते हैं, वो सारी चीज़ें जीवन में मैनिफेस्ट होती, सामने उद्घटित होती चली जाती हैं। साधक में इस ध्यान की प्रगाढ़ता कुछ इस कदर होनी चाहिए कि उसे अपना आश्रम, उसे अपनी जाति, अपनी कीर्ति का पोषण, वर्धन सभी कुछ भूल जाए, गुरु के अलावा अन्य कोई भाव ना रहे। मतलब ठीक उसी तरह अध्यात्म तत्व के अभिप्सु साधक को गुरु का ध्यान करना चाहिए। पतिव्रता नारी की तरह गुरु का ध्यान करने का मतलब क्या है कि साधक को ना अपनी जाति का ध्यान रहे, ना अपनी अचीवमेंट का ध्यान रहे, ना अपने बड़े अहंकार का ध्यान रहे, ना अपने कीर्ति के पोषण का ध्यान रहे, ना अपने संवर्धन के बारे में सोचे। वो अपने बारे में सोचना ही भूल जाए, अपनी चिंता ही करना छोड़ दे, अपने आप को पूरी तरह से भूल जाना ही गुरु को समर्पण करना है। और भूलने का मतलब अहंकार को, रिक्वायरमेंट्स को, अपने सिक्योरिटी को, अपने हताशा निराशा के रीजंस को, अपने सर्कमस्टांसेस को, सब चीज़ को हम भूलने का प्रयास करें। एक सेकंड के लिए ये वाला भाव अपने अंदर जागृत करके देखें कि अगर मैं हर लेवल पर अपने परेशानियों को, अपनी इच्छाओं को भूल जाती हूँ, अपने अहंकार को भूल जाती हूँ, अपनी कीर्ति को, अपने ज्ञान को भूल जाती हूँ, तो मेरी स्थिति कैसी है? अपने आप को खाली कर देने की स्थिति गुरु के चरणों में। और क्या याद है फिर? सिर्फ गुरु याद है। सिर्फ और सिर्फ गुरु का ही स्वरूप जीवंत और जागृत है मानस पटल पर, अंतःकरण में। तो ये पूरी तरह से शिष्यत्व को जागृत करना, एक तो हर समय गुरु का ही भाव मन में बना रहे, दूसरा समर्पण, अपने लिए कोई रिक्वायरमेंट याद ही नहीं है, आर्टिफिशियली नहीं बना रहे हैं, फोर्सफुली नहीं बना रहे हैं, एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है। क्या है, ऑटोमेटिकली सरेंडर इस तरह से हो गया है कि अपनी कोई ज़रूरत जो होगी मेरे लिए जीवन में रिक्वायर होगी, गुरु अपने आप देख लेगा, सही टाइम पे वो मेरे लिए अवेलेबल हो जाएगी। कुछ प्रारब्धवश मुझे कठिनाइयाँ हो रही हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो रहे हैं, घर परिवार में कुछ लोगों के साथ मेरा इस तरह से अनबन है, कई लोग मुझे परेशान कर देते हैं, कईयों का बिहेवियर परेशान कर देता है, कई लोग मुझसे परेशान हो जाते हैं अनइंटेंशनली। तो ये सारी चीज़ों को भूल जाएं और गुरु को सरेंडर कर दें और अपने आप को खाली करके अनुभव करें कि ये खाली होना, ये शिष्यत्व वाला भाव में जागृत और स्थिर और स्थायी रहना कैसा लगता है। इस भाव को, एक्सपीरियंस को अपने अंदर डीप करने का प्रयास करें। यही प्रैक्टिस चाहिए अपने अंदर के शिष्य को स्टेबल करने के लिए, शिष्यत्व को जागृत और जीवंत करने के लिए। इन महामंत्रों का मनन और इनका आचरण साधकों के लिए राजमार्ग है। साधना का यह पथ बड़ा ही सरल और सुगम और निरापद है। श्री रामकृष्ण परमहंस देव के अनेक शिष्य थे। अब इस श्लोक से रिलेटेड हर बार की तरह गुरु सप्ताह हमें यहाँ पे इंसिडेंट बता रही है, लाइव इंसिडेंट, रियल इंसिडेंट्स, जहाँ हम शिष्य और गुरु के संबंध को समझने का प्रयास करें। गुरुदेव बता रहे हैं, रामकृष्ण परमहंस देव के अनेक शिष्य थे, उनमें से कई बहुत पढ़े लिखे विद्वान और तपस्वी थे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज की अलौकिक प्रतिभा से तो समूची दुनिया चमत्कृत रह गई। इन शिष्यों में एक लाटू महाराज भी थे। निरे अनपढ़ गवार, विद्या बुद्धि का कोई चमत्कार उनमें नहीं था, बस हृदय में भक्ति थी। न वे शास्त्र चर्चा के गांधीर्य में डूबे रहते थे और न ही किसी से शास्त्रार्थ करते थे। पश्चिमी ज्ञान विज्ञान तो उनको छू ही नहीं पाया था। लाटू महाराज श्री रामकृष्ण परमहंस के बहुत ही प्रिय शिष्य थे और ऐसे सांसारिक लेवल पर वो अनपढ़ गवार थे, लेकिन मन में प्रगाढ़ भक्ति थी ये अपने गुरु के प्रति। अपनी स्थिति पर विचार कर उन्होंने परमहंस से कहा, ठाकुर मेरा कैसे होगा? श्री ठाकुर ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, तेरे लिए मैं हूं ना, बस मेरे नाम का स्मरण करने से, मेरा ध्यान करने से सब कुछ हो जाएगा। देखिए, कई बार जीवन में हम सोचते हैं मेरा क्या होगा, मेरा कैसे होगा,
मेरा तो कुछ जीवन में हो ही नहीं रहा है, मेरी फ्यूचर कितना इनसिक्योर है, मेरी लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट है, मेरे साथ कोई चलने वाला नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं गुरु, क्या बोल रहे हैं? बस इतना ध्यान रखो, मैं तुम्हारे लिए हूँ। यहाँ पे श्री राम कृष्ण परमहंस ने लाटू महाराज जी को क्या कहा जब उन्होंने पूछा मेरा क्या होगा, ये सारी स्थिति को देखते हुए कि ना मैं पढ़ा लिखा हूँ, अनपढ़ गंवार हूँ, मेरा फ्यूचर कहाँ है, मेरा क्या होगा? तो वो क्या कहते हैं? तेरे लिए मैं हूँ ना, ये स्टेटमेंट, तू मेरा ध्यान कर, तेरा सारा काम होता चला जाएगा। गुरु का ध्यान समस्त मार्गों को प्रशस्त करता चला जाता है। इस चीज़ को एक्सपीरियंस करके देखिए। इतने बड़े गुरु से जुड़े हैं, कभी ये भाव मन में आया कि गुरुदेव हैं, मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है? सामने बड़ी सी फोटो लगी होती है, उस पर बहुत सारी फूल की माला हम चढ़ा देते हैं, बहुत सारे कर्मकांड करते चले जाते हैं, अगरबत्ती जलाते, दिन रात आरती पूजा जप करते हैं, लेकिन एक परेशानी आती है और हमारी सारी आस्था डगमगा जाती है। हम भूल जाते हैं गुरु को। वहाँ पे कहाँ गए वो गुरु जो गुरुदेव 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 करते रहते हैं? वास्तविकता में हमने उनको कितना लिया हुआ है अपने माथे पे, कितना उनसे हम जुड़े हुए हैं, कितना हम विश्वस्त हैं उनको लेकर अपने जीवन में। अपने आप से क्वेश्चन करें। श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा मैं हूं ना तेरे लिए, बस मेरा नाम स्मरण करने से, मेरा ध्यान करने से तेरे सब काम हो जाएंगे। तब से लाटू महाराज का नियम बन गया, अपने गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस का नाम स्मरण, उन्हीं का ध्यान और उन्हीं की सेवा, ये उनके जीवन का नियम बन गया। उनका नाम स्मरण करते रहना काम करते हुए, उन्हीं का ध्यान करना उपासना में, और हमेशा और संसार के समस्त कार्यों को करते हुए उनकी ही सेवा करने का भाव जागृत रखो। आप कुछ भी कर रहे हो, छोटे से छोटा काम कर रहे हो, अपने ही घर की सफाई कर रहे हो, भाव क्या है? गुरु के ही स्थान को मैं साफ कर रहा हूँ, उनके लिए सफाई हो रही है, उनके लिए खाना बन रहा है, उनके लिए मैं अपने आप को साफ सुथरा रख रहा हूँ, उनके लिए मैं अपने इंटेलेक्ट को इंटेलिजेंट बना रही हूँ। मुझे इंग्लिश आनी चाहिए, मुझे डिफरेंट लैंग्वेजेस आनी चाहिए। किसके लिए? अपने अहंकार की पूर्ति के लिए नहीं, गुरु के कार्य के लिए। अपनी नॉलेज भी बढ़ा रहे हैं तो उनके लिए बढ़ाएं, हर लेवल पर उनका ही ध्यान, उनका ही स्मरण। ठाकुर की आज्ञा ही उनके लिए सर्वस्व हो गई। सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी में उनकी क्या चीज हो गई? गुरु आज्ञा। गुरु आज्ञा, इतने सघन तरीके से अपने गुरु के साथ जुड़ गए वो कि उनका अपना अहंकार, अपनी रिक्वायरमेंट, अपना सुख दुख सब विलुप्त हो गया। हम जिस चीज़ की तरफ फोकस्ड रहेंगे वो बहुत बड़ा आकार ले लेती है जीवन में। हम फोकस्ड किस तरफ हैं? अपने आप से पूछें, अपने आप को देखें और जानें कि आज अगर फील करते हैं कि एनर्जी लेवल लो है, उत्साह कम बना हुआ है जीवन में, खिन्नता बढ़ी हुई है, तो कहीं मेरा फोकस कहीं रॉन्ग डायरेक्शन में तो नहीं है? फोकस्ड कहीं हम दूसरी जगह तो नहीं करके बैठ गए हैं? फोकस ऊंचाई की तरफ रखें, फोकस गुरु की तरफ रखें, उस महान शक्ति, अल्टीमेट पावर की तरफ रखें, छोटे मोटे चीज़ों की तरफ नहीं देखें। हम जब किसी काम को करवाने जाते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में, तो हम कोशिश करते हैं कि सबसे जो पावरफुल वहाँ पे है ऑफिसर है उससे मिलके बात करें। क्यों? चपरासी से थोड़ी ना कोई बात करने जाता है। तो हमारे जीवन का फोकस हाईएस्ट लेवल पे होना चाहिए। उनका श्री लाटू महाराज ने क्या कहा, क्या किया? उन्होंने गुरु की आज्ञा, ठाकुर की आज्ञा को अपने जीवन में सर्वस्व स्थान दे दिया, सर्वोपरि स्थान दे दिया। यह सब करते हुए उनके जीवन में आश्चर्यजनक आध्यात्मिक परिवर्तन हुए। अनेकों दैवी घटनाएं एवं चमत्कारों से उनकी साधना को धन्य बना दिया। उनके अद्भुत आध्यात्मिक जीवन और योग शक्तियों के अद्भुत विकास को देखकर स्वामी विवेकानंद ने उन्हें अद्भुतानंद नाम दिया। देखिए क्या बता रहे हैं, इनकी यही श्रद्धा, उनका एकनिष्ठ हो जाना, उनका सर्व समर्पण कर देना, उनका अपने आप को भूल जाना, उनको गुरु को ही सर्वस्व मान लेना, किस में कन्वर्ट हो गया? उनकी श्रेष्ठ साधनाओं, रिद्धि सिद्धियों में, ईश्वरीय अनुदान वरदान में कन्वर्ट होता चला गया। क्या? फोकस्ड। और किस पे? हाईएस्ट लेवल की एनर्जी पे, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी पे फोकस्ड हो गए। तो ये सारे आउटपुट्स अपने आप आने लगे। अंततः इतने श्रेष्ठ शिष्य जो
श्री रामकृष्ण परमहंस के हुए, जो इंटेलेक्चुअली हाईएस्ट लेवल पे थे, पढ़े लिखे, सबसे ज़्यादा मतलब उनको हर लेवल पर देखा जाए तो सबसे ऊंचे बढ़े चढ़े थे, उन्होंने आदरपूर्ण सम्मान देते हुए उनका नाम अद्भुतानंद के नाम से उनको पुकारा, श्री लाटू महाराज जी को। श्री रामकृष्ण संघ में वह इसी नाम से विख्यात हुए। स्वामी विवेकानंद उनके बारे में कहा करते थे, लाटू ठाकुर का चमत्कार है। वह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि गुरु समर्पण, गुरु स्मरण, गुरु सेवा और गुरु की आज्ञा पालन से सब कुछ संभव है। अगर आपको लगता है कि जीवन में कहीं और कोई आस नज़र नहीं आ रही, आप हर तरफ से निराश हो गए हैं, तो इस एक्सपेरिमेंट को अगले 40 दिन तक, और पेशेंस है तो 6 महीने तक करके देखें। होता क्या है गुरु को समर्पण करना, कैसे चीज़ें बनती चली जाएंगी, इसको एक्सपीरियंस करेंगे आप सभी। चाहे वो हेल्थ के लेवल पर प्रॉब्लम है, चाहे मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, परिस्थिति के लेवल पर, किसी और चीज़ की प्रॉब्लम, आप इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट तो करें ही। आज हम सब इतने बड़े बड़े गुरु से जुड़े हैं, उस बड़ी शक्ति की तरफ फोकस्ड होकर देखें कि उसको समर्पण करना होता क्या है, उसको स्मरण रखना होता क्या है, उनको सर्वोपरि बना के अपने जीवन में रखना होता क्या है, अपने प्रॉब्लम्स को भूल जाना और सरेंडर कर देना होता क्या है। इसका आउटपुट एक्सपीरियंस करके देखें। तो यहाँ पे श्री रामकृष्ण परमहंस बोल रहे हैं कि गुरु का स्मरण करने से कैसे हर एक चीज़ मिलती चली जाती है। इसका लाइव एग्जाम्पल हमारे बीच लाटू ठाकुर के रूप में है। जो जन्म जन्मांतरों के तप से संभव नहीं, वह सद्गुरु कृपा से सहज ही साकार हो जाता है। हम अपनी साधना पर बड़ा गर्व करते हैं, हमने इतने चंद्रायण कर लिए जी, इतनी माला करते हैं, इतनी ये करते हैं, वो करते हैं, सब छोड़कर सिर्फ और सिर्फ गुरु के आज्ञा को, गुरु के निर्देश को, गुरु के प्रिंसिपल को अपने जीवन में धारण करते हुए अपना पूर्ण सरेंडर करना, अपने आप को भूल जाने का प्रयास करें। और इस लेवल पर जब गुरु की कृपा बरसेगी तो जन्म जन्मांतरों की तप साधनाओं से जो नहीं मिल सकता है वो मिल जाएगा, मात्र एक क्षण के गुरु कृपा से। गुरु वो चीज़ है, गुरु वो शक्ति है, गुरु वो अल्टीमेट पावर है। सद्गुरु के मुख में ब्रह्म का वास होता है। उनकी वाणी ब्रह्म वाणी है, उनके द्वारा बोले गए वचन ब्रह्म वाक्य हैं। महान दार्शनिक योगी भगवान शंकराचार्य ने कहा, मंत्र वह नहीं जो वेद और तंत्र ग्रंथों में लिखे हैं, मंत्र वे भी हैं जिन्हें गुरु कहते हैं। गुरु ने जो कह दिया वो मंत्र है। गुरु के वाक्य मंत्र रूप में हो जाते हैं, ब्रह्म वाक्य के रूप में बदल जाते हैं वो, क्योंकि मंत्र वो ही नहीं जो किताबों और शास्त्रों ग्रंथों में लिखा हो, मंत्र वो है जो एक महान शक्ति के मुख से निकल रहा है। गुरु का वाक्य ब्रह्म वाक्य है। उनके द्वारा दिए हुए जो लाइंस हैं उनको मंत्र के रूप में जीवन में धारण कर लेना चाहिए। गुरुदेव ने ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, इन सारी चीज़ों को अपनाने को कहा है, तो एज अ मंत्र इस चीज़ को लेके चलें अपने जीवन में। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा, ये एज अ मंत्र हम अपने जीवन में इसको सर्वोपरि मानते हुए अपने जीवन को इसके ही आसपास अगर घुमाते चले जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि किस तरह से गुरु वाक्य मंत्र की तरह जीवन में काम करना शुरू कर देते हैं। सद्गुरु के वचन महामंत्र हैं। इनके अनुसार साधना करने वाला जीवन के परम लक्ष्य को पाए बिना नहीं रहता। जो गुरु के वाक्य हैं उनके अनुसार अगर जीवन को जीना शुरू कर दे, उसके अनुसार अगर अपने जीवन में साधना शुरू कर दे, अपने जीवन को उस लेवल पर बांधना, उस लेवल पर अपने आप को दृढ़ करना, उस लेवल पर अपने आप को संवारना, सुधारना शुरू कर दे, तो उसका जीवन परम लक्ष्य को प्राप्त हुए बिना नहीं रहेगा। पतिव्रता स्त्री की भांति मन, वाणी और कर्म की संपूर्ण निष्ठा को नियोजित करके गुरुदेव भगवान का ध्यान करना चाहिए। मन के लेवल पर, वाणी के लेवल पर, कर्मों के लेवल पर अपने आप को बिल्कुल संगठित कर दिया, अपने आप को एकत्र कर लिया, फोकस्ड हो गए गुरु की ओर, मन गुरु की ओर। जो बोल रहे हैं वाणी भी उसका ध्यान करते हुए बोल रहे हैं, उस डिसिप्लिन के अंतर्गत अपनी इस वाणी का उपयोग कर रहे हैं,
और जो हमारे कर्म हैं वो भी गुरु के निर्देशों के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो उन तीनों लेवल पर अपने आप को संगठित करते हुए, अपने आप को बांधते हुए, अपने आप को डिसिप्लिन करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो जीवन में को पूरी तरह से, जिसको बोलते हैं परम लक्ष्य की ओर, जीवन आगे बढ़ने लग जाता है। भावना हो या चिंतन अथवा फिर क्रिया, सभी कुछ सम्मिलित रूप से एक ही दिशा में सद्गुरु के चरणों की ओर प्रवाहित होने चाहिए। भावना से, चिंतन से, क्रियाकलाप से हर लेवल पर गुरु का स्मरण बना रहे, उनके होने के प्रति हमारा अपना डिसिप्लिन। जैसे कोई बहुत ही सीनियर आके बैठ जाए तो हम कितने तरीके से बात करना शुरू कर देते हैं, हमारा हाव भाव कितना डिसिप्लिन हो जाता है। वही भाव हमेशा दृढ़ बना रहना, गुरु सत्ता मेरे जीवन में लाइव मुझे देख रही है। जैसे CCTV कैमरा जहाँ भी लगा होता है, व्यक्ति सोच समझकर, संभल कर अपने कार्य को करता है ना। तो उसी लेवल पर हम देखें कि एक कांस्टेंट आई, एक शक्ति, एक परम शक्ति बहुत ही वात्सल्यपूर्ण इंटेंशन को लिए हुए, हृदय को लिए हुए हमें निरंतर देख रही है, हमारे लिए मार्ग बना रही है, हमारे लिए चीज़ें उपलब्ध करवा रही है, हमारे लिए श्रेष्ठ जो संभावनाओं को हमारे जीवन में जोड़ती चली जा रही है। इस बात को हम जितना हम इस चीज़ पे बिलीव करेंगे, इसको हम जितना जागृत और चैतन्य कर देंगे, इस पे फोकस्ड हो जाएंगे, उतनी ही चमत्कारिक घटनाएं, जैसे लाटू महाराज, श्री लाटू महाराज जी के बारे में कहा गया कि आश्चर्यजनक आध्यात्मिक परिवर्तन उनके जीवन में होने शुरू हो गए। उनको अनेकों दैवी घटनाएं और चमत्कार उनके जीवन में भर गए। अद्भुत, जिसको बोलते हैं आध्यात्मिक जीवन, योग शक्तियों का अद्भुत विकास उनके अंदर होने लग गया। तो ये क्या, मात्र गुरु को ही लाइव रखा उन्होंने कि कोई चीज़ अगर जीवंत है, कोई चीज़ है मेरे सामने काम कर रही, तो वो गुरु है। मुझे गुरु देख रहा है, मुझे गुरु सुन रहा है, मुझे गुरु परख रहा है, मुझे गुरु समझ रहा है, मुझे गुरु मैं कैसा बोल रही हूँ, मैं कैसे खा रही हूँ, मैं कैसे सो रही हूँ, मैं कैसे देख रही हूँ, मैं कैसे बात कर रही हूँ, मेरा कैसा बिहेवियर है अंदर बाहर, हर मेरी भावनाएं कैसी हैं, मेरा इंटेंशन कैसा, हर लेवल पर वो शक्ति मुझे बिल्कुल स्कैन कर रही है। और उससे मुझे उससे प्रेम है, डर के नहीं, फियरफुल हो के नहीं, डरा के नहीं, अपने अंतर मन को पाप और ये सब हो जाने का कोई भय नहीं। एक परमपिता परमात्मा, मेरे जन्म जन्मांतर के पिता, मेरे जन्म जन्मांतर के माता पिता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। क्यों मैं भयभीत रहूं, क्यों डर के रहूं? मेरी हर एक चीज़ को वो पूरी करेंगे, मैं उन पे फोकस्ड हो जाऊं, हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी पर, अल्टीमेट सोर्स पे मैं फोकस्ड हो जाऊं, इस इंटेंशन के साथ। शिष्यत्व जागृत होना होता क्या है? इतने सालों से मैं गुरु से जुड़ी हूँ, अपने अंदर शिष्य को मैंने अनुभव नहीं किया, वो अनुभूति मुझे कैसे हो, आध्यात्मिक अनुभूतियाँ मेरे अंदर कैसे जागृत हो? एकमात्र आधार गुरु की ओर फोकस्ड माइंड। ये माइंडसेट को एक नया आयाम दीजिए, एक न्यू डायमेंशन प्रदान करिए इसको, गुरु की ओर फोकस्ड हो जाना। ध्यान रहे इस महासाधना में अपना कोई बड़प्पन आड़े ना आए, इस बात का ध्यान रहे। अपना कोई बड़प्पन आड़े आना मतलब अपनी आइडेंटिटी को हम सेपरेट कर देते हैं गुरु से। मैं हूँ, दैट मीन्स गुरु अलग और मैं अलग। वहाँ पे फिर दो डिफरेंट एंटिटी की एग्जिस्टेंस हो जाती है कि गुरु है लेकिन मैं भी हूँ। अपने बड़प्पन को आप जागृत नहीं होने देंगे। ये महासाधना है, ये इस मार्ग पे चलना तभी संभव है जब अपनी एंटिटी को हमने गुरु में घुला दिया, मिला दिया, खत्म कर दिया। हमारे द्वारा जो भी अच्छे काम हो रहे हैं, दिस इज ऑल हिज एनर्जी, उनका मोटिवेशन है, उनकी इंस्पिरेशन है, उनकी एनर्जी काम कर रही है। इस बात को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अंतर मन में जहाँ से ईगो उठता है वहाँ पे इसका बहुत भारी भरकम जो एग्जिस्टेंस बना के रखिए कि वो ईगो कभी अलग से खड़ा होने का प्रयास नहीं करे कि ये मैंने किया, ये मैं हूँ, ये मेरी विद्वता है, ये मेरा बड़प्पन है। ये आड़े नहीं आना चाहिए। जहाँ ये दीवार खड़ी होगी वहाँ हम उस अल्टीमेट सोर्स से सेपरेट होते चले जाएंगे, फिर वो एनर्जी काम नहीं करेगी, फिर वहाँ एक दीवार खड़ी हो जाएगी। तो ये दीवार क्या है? अहंकार का, अहम का, मेरी खुद की आइडेंटिटी का। तो इस आइडेंटिटी को जागृत, जीवंत और उसको कॉन्शियसनेस में स्पेस मत दीजिए, इसको बैठा के रखिए। चल चल, देखा है तुझे मैंने,
तो क्या चीज़ है जो है आज, जो भी मेरा रिफ्लेक्शन है ये गुरु की एनर्जी मेरे द्वारा रिफ्लेक्ट हो रही है। मैं एक मिरर की तरह सरफेस का काम कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपने आप को साफ रखा है, इसीलिए वो एक्सट्रीम लाइट जो है वो इस रिफ्लेक्शन के थ्रू बहुत ब्यूटीफुली रिफ्लेक्ट होके पड़ रही है बाकियों के ऊपर। ये हाँ, निश्चय ही क्लीनिंग प्रोसेस अच्छी चली मेरी, मैंने कोशिश की, लेकिन उनकी ही प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से ये मनोभाव मेरे अंतर मन में आया कि मैं यहाँ सफाई रखूँ, और ये सफाई की रिफ्लेक्शन है जो मेरे द्वारा ये सब कार्य हो रहे हैं। ये अपने मन को, अपने मन में, अपने ईगो के लेवल पर इसको समझा देना है ना। अपना आकार जो है अहंकार, अहम का, मम स्वयं का आकार, आकार ईश्वर के रिफ्लेक्शन के रूप में, उनकी कृपा के रूप में ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं। और मज़ा आ रहा है देख के इस पूरे फिनोमेना को, कितना ज़बरदस्त फिनोमेना है ये, कि किस तरह से ये सृष्टि काम करती है, एनर्जीज काम करती हैं कि हम अपनी सफाई करने लग जाते हैं और फिर ईश्वरीय तत्व बड़े बड़े काम करवाने लग जाता है। वाहवाही हमारी होती है, लेकिन अंतर मन इस चीज़ को पूरी तरह से स्वीकार कर चुका है कि अल्टीमेटली वो ही सोर्स है, वो ही करवा रहा है, उसकी ही रिफ्लेक्शन है। तो इस लेवल पर अपने आप को बिल्कुल दृढ़ कर देना, फिर कहीं भी उथली चीज़ें सर पे चढ़ के नहीं बोलेंगी, अहंकार या बड़प्पन स्पेस नहीं मिलेगा उसको। अपना कोई क्षुद्र स्वार्थ इसमें बाधा ना बनने दें। श्री रामकृष्ण देव कभी कभी हंसते हुए अपने भक्तों से कहते थे, कुछ ऐसे हैं जिनके मन में तो भगवान के प्रति और गुरु के प्रति भक्ति है, परंतु उन्हें लाज लगती है, शर्म आती है कि लोग क्या कहेंगे। श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में क्या बता रहे हैं कि वो कहते थे अपने भक्तों के बीच में कि कुछ तो ऐसे हैं जिनके मन में भगवान और गुरु के प्रति पूरी भक्ति है, लेकिन इस बात के लिए वो शर्म करते हैं कि वो अगर कुछ ऐसे आगे बढ़ के करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, उनको शर्म आती थी। आश्रम एवं कुल की झूठी मर्यादा, अपनी जाति का अभिमान, यश प्रतिष्ठा का लोभ उन्हें गुरु की सेवा करने में बाधा बनता है। उनका खुद की मर्यादा, कुल की मर्यादा, बड़े कुल के हैं, वो पूरे दंडवत नहीं कर सकते, वो झुक नहीं सकते, वो अन्य जातियों के लोगों के बीच में नहीं बैठ सकते सत्संग में। तो इस तरह के कई ऐसे लोग होते थे जिनके मूल में ईश्वर के प्रति भक्ति और गुरु के प्रति निष्ठा तो थी, लेकिन शर्म आती थी। किस लिए? इन सब चीज़ों को लेकर कि झूठी मर्यादा को, जाति पाति का अपमान है ना, अभिमान और यश प्रतिष्ठा का लोभ उन्हें गुरु के बहुत नज़दीक नहीं आने देता था। परमहंस देव जी जब यह कह रहे थे तो उनके एक भक्त शिष्य मास्टर महाशय ने पूछा, तो फिर क्या मार्ग है? अगर ऐसी स्थिति है तो मार्ग क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर इस तरह के मन में विचार आ रहे हैं, इस तरह के एनर्जीज को ब्लॉक करने वाली फीलिंग्स अगर मन में आ रही है तो क्या किया जाए? परमहंस देव जी ने कहा, इन सबको छोड़ दो, त्याग दो इन्हें, तिनके की तरह है ये। सदगुरु की आज्ञा पालन में जो भी बाधाएं सामने आए उनका सामना करने में कभी कोई संकोच नहीं करनी चाहिए। कई बार गुरु कहता है कि सांसारिक रिश्ते नातों को तोड़कर मेरे पास आओ। तोड़ना पड़ता है, जैसे धागा टूट जाता है और अलग हो जाता है, वैसे वो अलग करके आने को बोलते हैं। ये नहीं बोलते कि वे बातचीत बंद कर दो, भावनात्मक लेवल पर जो मोह माया बांधा हुआ है उसको तोड़ने की बात करते हैं गुरु, ताकि तुम 100% एनर्जी और इंटेंशन के साथ मेरे साथ बने रहो, तुम्हारी समस्त भावनाएं मेरे साथ एकाकार हो जाएं, है ना। तो पूरी तरह से एकनिष्ठ होने की बात करता है गुरु। तो फिर वहाँ पे वो अपने ईगो को भी तोड़ने की बात करता है, वो अपने बहुत सारे जाति पाति के झमेलों को, सांसारिक सामाजिक बहुत सारी चीज़ों को त्याग देने की बात करते हैं। और जो त्यागेगा, जो तोड़ देगा, जो छोड़ पाएगा, जो इनको बेकार की ढेर समझेगा तिनके के समान, वो ही गुरु की आज्ञा का पालन कर पाएगा। उसके गुरु की आज्ञा पालन में फिर बाधाएं नहीं सामने आएंगी। ये संकोच को छोड़ देना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद महाराज कहा करते थे, तुम अपने से पूछो, को हम, मैं कौन हूँ, देखो तुम्हें क्या उत्तर मिलता है। हो सकता है तुम्हें उत्तर मिले, मैं पुत्र हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं पुत्री हूँ, मैं माँ हूँ। ऐसे उत्तर मिलने पर और गहराई में उतरो। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए बता रहे हैं, जिसको गुरु ये कह रहे हैं कि छोड़ने की बात कर रहे हैं वो,
कि जहाँ पे ये सांसारिक फालतू की तिनके जैसी कचरे जैसी बातों को लेकर हम अपने आप को बांध के रखते हैं। हम खुलना नहीं चाहते, हम बड़े गुरु से मिलना नहीं चाहते, हम ये कहते हैं कि नहीं, हम किसी बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं। हम दीक्षा इसीलिए नहीं लेंगे कि हम उस रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। एक बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो एक संकीर्ण और बहुत छोटी सोच है ये। हम एक बहुत बड़े लेवल की एनर्जी से कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, क्योंकि हम अपने संसार के लेवल पर बहुत कंफर्टेबल होते हैं, हम रिश्ते नातों को लेकर बहुत कंफर्टेबल होते हैं, हम उस लेवल पर कहीं भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हैं, लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। कोई मुझे ये ना कहे कि ये गुरु को फॉलो करने लग गई है, इसने ये खाना नॉनवेज खाना होना छोड़ दिया है। इस लेवल पर प्रयास करने में भी कई लोग मूर्खतापूर्ण एक जीवन का अप्रोच लेके चलते हैं, पीछे रहते हैं, अपने आप को पीछे खींच के चलते हैं। इतनी बड़ी शक्ति, इतना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी जीवन में आ रही है, वो समझ में नहीं आता लोगों को। एक बहुत ही छोटी सी मानसिकता को लेकर वो सोचते हैं मैं ये शरीर हूँ, मेरा ये नाम है, मेरे ये संबंध है, इन्हीं के साथ मुझे जुड़े रहना है, मेरा यही काम है। यहाँ पे विवेकानंद पूछ रहे हैं, पूछो अपने आप से कौन हो तुम। जब आंसर मिले मेरा ये नाम है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं सास हूँ, तो और गहरा प्रश्न पूछो। दिस इज नॉट द राइट आंसर। और डीप में उतरो, गुरु चरणों में और ज़्यादा नेह बढ़ाओ। ऐसा उत्तर मिलने पर और गहराई में उतरो और गुरु चरणों में और ज़्यादा प्रेम को, स्नेह को, निष्ठा को बढ़ाने का प्रयास करो और गहराई में उतरने का प्रयास करो। फिर तुम्हें एक और सिर्फ एक ही उत्तर मिलेगा। क्या मिलेगा? शिष्योहम। गुरु के साथ नेह बढ़ाने में अपनी एक बहुत ही सुंदर और नई आइडेंटिटी का पता लगेगा, जो शाश्वत है, जो हमेशा बना हुआ है, जिसका शरीर से कोई लेना देना ही नहीं, जो जीव के कई जन्मों के जर्नी के साथ जुड़ा हुआ है, वो है शिष्योहम। मैं शिष्य हूँ। सारे रिश्ते नाते इस एक संबंध में विलीन हो जाएंगे। संसार के सारे रिश्ते नाते इस अंडरस्टैंडिंग में, इस एक्सेप्टेंस में विलीन हो जाएंगे। गायब हो जाओगे तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी एज अ पुत्र, एज अ पति, एज अ बेटी, एज अ बेटा। सारी चीज़ें लुप्त, विलीन मतलब फिर उस लेवल पर अपने आप को एक्टिव, जो अपने इंटेंशंस हैं, अपनी वृत्तियां हैं, अपने प्रैक्टिसेस हैं, वो थोड़े से शिथिल होने लग जाएंगे। और कौन सी प्रैक्टिस डीप हो जाएगी? गुरु और शिष्य के मध्य स्नेह बढ़ाने की प्रैक्टिस, थॉट लेवल पर, कर्मों के लेवल पर, मन में विचार उठने के लेवल पर डीप होते चले जाएंगे कि मैं शिष्य हूँ। ये भाव अन्य जितने भी संबंधों को विलीन करता चला जाता है। ये बहुत बड़ा भाव है, इसमें समस्त सांसारिक संबंध विलीन होते चले जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि जो भी गुरु से जुड़ा, शांति कुंज में गुरुदेव माता जी से जुड़ा, उनके अपने जो सांसारिक संबंध थे बहुत सारे, वो विलुप्त हो गए। उसकी इम्पोर्टेंस लाइफ में ख़त्म हो गई। शादी में नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, मुझे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करना है। बहुत ज़्यादा बातचीत, बहुत ज़्यादा लेन देन कम होता चला जाता है जीवन में। तो ये क्या है? गुरु अपनी ओर खींचता है, फिर वो अनइंटेंशनली ऐसा होता चला जाता है। लोग अपने आप को अलग करने का इतनी जद्दोजहद नहीं करते हैं उसमें। वो इतना बड़ा एक्सेप्टेंस है गुरु में ही अपने आप को विलीन करने का कि समस्त सांसारिक संबंध उसमें ऑटोमेटिकली विलीन होते चले जाते हैं, लेस इम्पॉर्टेंट लगने लग जाते हैं। उसकी तरफ ज़्यादा इम्पोर्टेंस, ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मेरी प्रायोरिटी यहाँ है। इस बात की क्लैरिटी डेवलप होने लग जाती है। बहुत अच्छे संबंध बहुत खुशी नहीं देते हैं, बहुत बुरे संबंध बहुत दुख नहीं पहुँचाते हैं। उस लेवल पर मन जो है वो शांत होने लग जाता है, क्योंकि अब एक बहुत बड़ी एनर्जी, बहुत बड़ा प्रकाश, बहुत प्रचंड ऊर्जा दिखाई दे गई है जीवन में, जहाँ अन्य छुटपुट चिंगारियाँ उसमें विलीन हो गई हैं। उनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ रहा है, उसकी डिस्टर्बेंस हमारे अंतःकरण को छू नहीं पा रही है। हमारा कॉन्शियसनेस एक बहुत बड़ी एनर्जी के साथ एकाकार हो गया है। यहाँ पे बता रहे हैं, ध्यान रहे जो शिष्य है वही साधक हो सकता है। साधक बनने के लिए अपने अंदर शिष्यत्व लाना बहुत ज़रूरी। शिष्य जो गुरु से सीखने को रेडी है,
जो गुरु को वॉच करने को, गुरु का मनन करने को, गुरु को अपनाने को रेडी है, वही शिष्य है। और वो जो शिष्य है वही आगे साधक बन सकता है। जो शिष्य नहीं बनेगा वो साधक भी नहीं बन सकता, उसकी साधना करना भी सफल नहीं होगा। इसीलिए साधक बनना है, साधना में सफल होना है, तो अपने अंतर मन में शिष्यत्व को सरेंडर करने को, अपने अंदर के विश्वास को जागृत करिए, अपने अंदर गुरु के होने को जीवंत कर दीजिए, अपने आप को हल्का कर दीजिए, अपने अंदर स्पेस क्रिएट कर दीजिए, अपने आप को हल्के फुल्के आनंदित मस्त और व्यस्त रखने की प्रैक्टिस करिए, तब सच्ची साधना आगे बढ़ेगी। उन्हीं के जीवन की समस्त संभावनाएं साकार हो सकती हैं जो सच्चा शिष्य है। उनके सभी कर्तव्य अपने गुरु के लिए हैं। ऐसे कर्तव्यनिष्ठ शिष्य को सतगुरु कृपा किस रूप में फलती है, इसका बोध भगवान भोलेनाथ ने गुरु गीता के अगले मंत्रों में कराया है। अगले मंत्र में हम पढ़ेंगे, जिसने सच्चा समर्पण किया, जिसने अपने अंदर सच्चा शिष्यत्व उजागर किया है, दृढ़ किया है, अपने अंदर के शिष्यत्व को स्ट्रॉन्ग किया है, वो आगे एक्सपीरियंस कैसे करता है साधना वाले मार्ग में, इसकी क्लैरिटी देंगे अगले क्रम में। आइए गुरु सत्ता के चरणों में नमन करें, समर्पण हमें सिखा दें गुरुवर, छोड़ना हमें सिखा दें गुरुवर, अपनी आइडेंटिटी को आप में विलीन करना क्या होता है इस बात का ज्ञान दें, हमारी अंडरस्टैंडिंग और डीप हो, हमारे आपके संबंध और गहराएं, मैं आपको और अच्छी तरह से जान पाऊँ। इतनी बड़ी शक्ति के रूप में आप मेरे जीवन में आए हो, तो मैं खाली क्यों रहूँ, अब और खाली नहीं रहूँगी, मुझे आपसे अपने आप को भर देना है, एंड आई एम रेडी फॉर दैट। मैं अपने आप को खाली करती हूँ अपनी इच्छाओं से, आकांक्षाओं से, अपनी ज़रूरतें, अपने परेशानियों से अपने आप को खाली करके मैं आपको ग्रहण करने को रेडी हूँ। ऐसा दृढ़ भाव करते हुए गुरु सत्ता के चरणों में नमन। ओम नमोस्त्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। गुरु सत्ता को शत नमन। उनके आशीर्वाद को ग्रहण करने का भाव, उनसे प्रसाद रूप में लड्डू लेने का भाव करें, ग्रहण करें, अपने आप को पूर्ण स्वस्थ जागृत चैतन्य और उत्साह उमंग से भर दें। क्यों? इतना बड़ा गुरु है मेरे पास, इतनी बड़ी शक्ति है, अब मैं पूरी तरह से उसकी ओर फोकस्ड हूँ, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी हो रही हूँ, मैं अपने आप को रेडी कर रही हूँ। ऐसा दृढ़ एक नयापन अपने जीवन में लाते हुए आइए भारतवर्ष के जगत गुरु होने की प्रार्थना, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से हम सभी ज्ञान की ओर जाएं, मृत्यु से अमृत की ओर बढ़ें। ऐसी दृढ़ प्रार्थना हाथ जोड़कर उच्च स्वर में। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हाथों को रगड़ें, मस्तक पर लगाएं, हृदय स्थान पे लगाएं, समस्त शरीर पे लगाएं। पूर्ण स्वस्थ मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से दृढ़ होने का भाव करते हुए आइए सभी के स्वास्थ्य संवर्धन हेतु और परम श्रद्धेय पिताजी परम वंदनीय जीजी माँ के यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा को समस्त ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में और दसों दिशाओं में प्रसारित करने का भाव करते हुए गायत्री मंत्र महामृत्युंजय मंत्र से भाव समस्त सभी लोग शीघ्र स्वस्थ होते चले जाएं। शांति पाठ के बाद सभी एग्जिट कर सकते हैं। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए हम सभी गायत्री मंत्र द्वारा 5 मंत्राहुति देंगे, सभी के उज्जवल भविष्य और सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
मंत्र के द्वारा 5 मंत्राहुति देंगे। सभी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करते हुए ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयायुधं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयायुधं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयायुधं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयायुधं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयायुधं नमः। शांति पाठ। सर्वत्र शांति ही शांति व्याप्त हो, सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी सुखी हो। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। प्रणाम। जय गुरुदेव सभी को। सभी लोग ज्योति अवतरण साधना में और नाभि योग साधना में आने का प्रयास कीजिएगा। आप सबका